रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध को तुरंत रोकने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने शर्त के साथ वॉर रोकने की सहमति दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर रूस को सुरक्षा की गारंटी दी गई तो हम युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं। अपनी एनुअल ब्रीफिंग के दौरान पुतिन ने युद्ध को रोकने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हम युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से रोकने के लिए तैयार हैं। क्या कहा पुतिन ने, पहले आपको सुनाते हैं, फिर आगे बताएंगे। По сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами. Но все-таки, вы знаете, все-таки мы видим, чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. अजीत जी, अब ये कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं शांतिपूर्ण ढंग से इसको खत्म करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक उसके साथ राइडर भी लगातार दिए जा रहे हैं कि जितना कब्जा किया है उसको तो देना पड़ेगा। वही तो वही बात है ना, उनके शांति के प्रस्ताव में भी उनकी रणनीति छिपी हुई है। अब वो उन्होंने कब्जा कर लिया है एक तरह से पूरा डोनबास का इलाका जो है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, जिसको लेकर के उन्होंने अटैक शुरू किया था कि ये रूसी बोलने वाले लोग हैं, ये हमारा इलाका है। अब उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। अब वो चाहते हैं कि वो उनके पास रह जाए। सिर्फ इतना नहीं चाह रहे हैं, मतलब उसकी संप्रभुता को खंडित कर रहे हैं। उसका इलाका चाहिए यूक्रेन का हमको, उसके अलावा सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सुरक्षा की गारंटी उनको दो तरह से चाहिए है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति ने जो प्रस्ताव दिया था शांति का, उसमें भी ये दोनों बातें हैं। एक तो यूक्रेन अपनी सेना घटाएगा, बिल्कुल। एक तो इतना ही, उतनी छोटी सेना है उसको, उसमें कहा जा रहा है कि 25% आप सेना घटाइए, हथियारों की खरीद कम करिए, और इस बात की गारंटी हो कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। अब नाटो में शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब यूक्रेन हमेशा आइसोलेटेड है, एक कंट्री है जिसको आप जब चाहें, जैसे 2014 में आपने अटैक करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, आज अटैक करके आपने उसका डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका ले लिया, फिर आप करते रहे। एक तरफ शांति की बात हो रही है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है अपनी शर्तों, साथ में शर्त भी रखी जा रही है। लेकिन इस बीच दुनिया में एक और नया युद्ध शुरू होने के कुछ संकेत मिलने लगे हैं। ट्रंप ने आईएसआईएस पर बड़ा हमला किया है। आईएसआईएस के खिलाफ ट्रंप ने ऑपरेशन हॉकआई शुरू कर दी है और सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर अमेरिकी एयरफोर्स ने टारगेटेड अटैक किए हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमने सीरिया के गुंडों पर अचूक हमले किए। मैंने जिस आईएसआईएस को कुचल दिया था वो फिर से पनप गया है और सीरिया में 2 नागरिकों के और 1 सैनिक की हत्या के बदले में ये हमला किया गया है, क्योंकि उनकी मौत हो गई थी, उनके ऊपर हमला हुआ था। आईएसआईएस के खात्मे तक हमारा ऑपरेशन हॉकआई जारी रहेगा। हम दुनिया में शांति लाकर रहेंगे, चाहे बातचीत से या फिर ताकत से। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीरिया में 3 अमेरिकियों की हत्या हुई थी, जिसमें आईएसआईएस के हाथ होने के संकेत मिले थे, जिसके बाद ट्रंप ने बड़ा हमला किया था। पलमारा में हमला किया गया था। अवधेश जी, क्या फिर से एक बड़ा कोई युद्ध होने जा रहा है कि ये लिमिटेड स्ट्राइक ही आपको नजर आ रहा है? नहीं, ये तो अमेरिका में जो पहले जो बिडेन थे राष्ट्रपति, उन्होंने ऐसा बीज बोया है कि आतंकवाद विरोधी युद्ध को बीच में छोड़ के चारों तरफ से अमेरिका वापस हो गया। और जो अलकायदा का आतंकवाद था जुलानी, जिस पर कि उन्होंने करोड़ों डॉलर का इनाम रखा था, उसको अमेरिका ने वहां राष्ट्रपति बना दिया, असद को वहां से हटाकर। ट्रंप आया तो उससे जाके हाथ मिला कि तुम अब्राहम एकॉर्ड पर साइन कर लो तो हमारा इजराइल की समस्या सुलझ जाएगी। तो आप स्वयं जब जानते थे कि ये आईएसआईएस का केंद्र इराक और सीरिया है, उसके एक आतंकवादी को आप राष्ट्रपति बना दे रहे हो, आपने दुनिया को खतरे में डाल दिया है, और अपने लिए आप जाके 5 बम गिरा देते हो, तो इससे क्या होना है? बम गिराने, आपका तो सीरिया दूर है। तो अब वो जो स्थिति पैदा हो गई है दुनिया में कि आज तालिबान वहां आ गया है, तालिबान को सब पूछ रहे थे। अब हमारी मजबूरी है कि भैया, जब चीन, अब पाकिस्तान सब वहां अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, तो हम उसको कैसे छोड़ दें? तालिबान को आपने वहां बैठा दिया, तालिबान से बैठ के बात कर रहे थे। तो आतंकवादी विरोधी युद्ध को अमेरिका ने स्वयं अपने कदमों से उसको बीच में छोड़कर इसका मन बढ़ाया। आप उसके आधार पर करेंगे क्या? मतलब अवधेश जी, यही है ना कि अजीत जी, कि अमेरिका का जहां पर उसको अपना हित दिखता है, अपने हित के हिसाब से वो कदम उठाता है। उसके लिए ना कानून मायने रखते हैं, ना कोई दुनिया का कोई कायदा मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नहीं, बांग्लादेश में बम नहीं गिरा सकते हैं।
अभी बांग्लादेश में हस्तक्षेप की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो, बम तो खैर वहां नहीं गिराएंगे। लेकिन बम तो छोड़िए, हस्तक्षेप की जरूरत है ना। लेकिन दुनिया की शक्तियां अब ऐसी हो गई है कि कोई भी देश स्वयं में समाप्त हो जाए, किसी देश पर जिहादी इस्लामी कब्जा कर ले, देश दो लड़ के समाप्त हो जाए, कोई उसमें हस्तक्षेप करके रोकने के लिए तैयार नहीं। बात से मैं जोड़ देता ये हूं। हो गई है इस समय देखिए, की मैं दुनिया। कहता हूं कि जब भी आप कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है, हिंदू समुदाय के लोग हैं, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? तो उनके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं, ना ही पाकिस्तान को खड़ा करते हैं, ना ही बांग्लादेश को करते हैं, अमेरिका वाले तो खास तौर पे।